आनंद आश्रम के संस्थापिका साध्वी गुरु मां आशुतोषांबरी को समाधि में गए आज पूरे 17 दिन हो गए हैं। इन्होंने 28 जनवरी 2024 को अपने गुरु दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज को उनके शरीर में वापस लाने के लिए समाधि लेने की बात कहकर समाधि ली थी। इन्होंने जाते वक्त अपने शिष्यों से कह दिया था कि उनके शरीर को संरक्षित किया जाए, क्योंकि वह अपने गुरु आशुतोष महाराज को जगाकर अपने शरीर में वापस लौट आएंगी। अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि आनंद आश्रम के प्रवक्ता बाबा महादेव ने घोषणा कर दी है कि फरवरी 28 से पहले ही मां आशुतोषांबरी लौट आएंगी। उन्होंने कहा है कि जब वह समाधि ले रही थी तब इन्होंने कहा था कि 1 महीने के लिए ही समाधि लेना, अगर इससे ज्यादा वक्त लगा तो वह अपना शरीर त्याग देंगे और अपनी गुरु माँ के बगैर नहीं रह पाएंगे। यही वजह है कि अब 28 फरवरी को एक पूरा महीना होने जा रहा है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि 28 फरवरी से पहले माँ अपने शरीर में लौट आएंगी। आनंद आश्रम में आशुतोषांबरी माँ को गए हुए टोटल 16 दिन हो चुके हैं आज, और आइए इस पे लेटेस्ट अपडेट क्या है जानते हैं। हमारे साथ बाबा महादेव हैं जो कि यहाँ के प्रवक्ता हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या कंडीशन है और कोर्ट में जो डेट लगनी थी वो कब लगेगी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेटेस्ट अपडेट बताएं हमें। आज 16वां दिन है और डॉक्टरों की टीम जांच कर चुकी है और उनका अभी भी यथावत स्थिति है और उनके पल्स बंद हैं, ब्रीदिंग बंद है, हार्ट बीट बंद है और ECG लाइन स्टेट है। लेकिन EEG में इलेक्ट्रिक मतलब वैद्युतीय तरंगे हैं और डॉक्टर्स और वैज्ञानिक हैरान हैं इसको डिफ़ाइन करने में। या तो इसे बहुत डीप कोमा की स्थिति कह सकते हैं या ध्यान की स्थिति कह सकते हैं। लेकिन चूँकि अब विज्ञान जो है उसकी एक सीमा है और वहाँ से वो हाथ खड़े कर देता है, लेकिन अध्यात्म वहाँ से प्रारंभ होता है और असीम अनंत है। तो माँ ने सबसे बड़ी बात है पहले ही सब कुछ बता दिया था और जो है माँ के निर्देशानुसार हम लोग सब उनको रखे हुए हैं। और जबकि कोई भी नॉर्मल अगर कोई शरीर छोड़ता है तो 6 से 8 घंटे में उसका शरीर अकड़ जाता है, लेकिन माँ का शरीर पुष्प की भांति कोमल है। वेदों के मंत्र के अनुसार आज भी उनका शरीर पुष्प की भांति कोमल है और ऋग्वेद में इसके बारे में पूरा वर्णन है। और दरअसल हमने हाई कोर्ट से मांगा था कि मुझे अपने गुरु माँ का जो है शरीर सुरक्षित संरक्षित कर रखने का अनुमति दी जाए, क्योंकि मैंने कहा कल को कोई दिक्कत ना हो, बस ऐसे जनरली तौर पे। तो उन्होंने अभी उस पर बहुत जल्दी राय देना है। सर हम ये जानना चाहेंगे कौन सा लेप लगाया है आप लोग ने? सुनने में आ रहा है कुछ आयुर्वेदिक लेप है। बहुत दुर्लभ जड़ी बूटियाँ हैं और चंदन की लकड़ियों से यज्ञ होना और उसके पश्चात दुर्लभ जड़ी बूटियों से लेप होना। लेकिन मुख्य रूप से मैं आपको बताऊँ वो तो नहीं जान पाएंगे आप लोग। हल्दी, चंदन, केसर, तुलसी इत्यादि। अच्छा, और हम ये जानना चाहेंगे कौन सी डॉक्टर की टीम आई थी उस सरकारी डॉक्टर के बाद जिन्होंने जांच की है? दरअसल क्या है कि यहाँ लगभग हमारे ख्याल से 15 से 17 डॉक्टर्स की टीम अलग अलग आई। अच्छा। और प्राइवेट उसमें, और जो है जब चूँकि CMO लखनऊ ने जो किया तो गवर्नमेंट थे ही और उनको बार बार दौड़ाने से कोई ये तो होता नहीं, उन्होंने अपना ओपिनियन दे ही दिया। तो चूँकि कुछ चीज़ों में वो असमर्थ थे, EEG वो चूँकि बहुत बड़ी मशीन होती है तो लाने में असमर्थ थे, तो इसलिए हमें बाहर से मंगाना पड़ा। तो बाहर के लैब बहुत सारे लखनऊ में लैब्स हैं और अच्छे मतलब उनकी ख्याति है और उनकी प्रामाणिकता है, तो वो आए अपना जांच करके गए। सर क्या माँ को आशुतोष महाराज ने सपने में आकर के ये कहा था कि मुझे आकर के जगाओ? सबसे बड़ी बात है माँ आशुतोषांबरी जी सैकड़ों बार समाधि ले चुकी हैं और माँ कोई ऐसे नहीं कि कोई हेलोसिनेशन या कोई कल्पना परिकल्पना। माँ ने हजारों लोगों को भविष्यवाणी जो की वो सच सिद्ध गई। उनको अध्यात्म विज्ञान का पूर्ण ज्ञाता समझिए आप। वो अंतर्यामी है, सामने कोई व्यक्ति आ जाए तो उसके जन्मों जन्मांतर को जानती हैं और जिसको जो कह दिया, चाहे किसी मृतक को 3 घंटे पश्चात हाथ पकड़ कर उठा दिया, शुगर और ऐसे ऐसे रोगों में अगर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो ठीक हो गया। और यहाँ पर बहुत सारे लोग कैंसर ऐसे रोग से उनकी कृपा से मुक्ति पाए हुए हैं। तो माँ आशुतोषांबरी जी की महिमा और उनकी शक्तियों का तो कोई मतलब भौतिक जगत में बुद्धि के अनुसार तो निराकरण नहीं है, बिकॉज गॉड इज नॉट ए टॉपिक ऑफ आर्गूमेंट बट ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द हार्ट। तो आज
आज 10 वर्षों से लगभग बार बार महाराज जी ने कहा था, मैंने 1 वर्ष के लिए समाधि ली थी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने मुझे फ्रीजर में बंधक बना रखा है और वहाँ से मुझे जगाओ। और कब तक, तो हर 28 जनवरी को माँ परेशान होती थी, उन्होंने बहुत पत्र लिखे, फ़ोन किया, मेल किया, सब कुछ किया, लेकिन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान वाले जब नहीं माने तब माँ ने समाधि का रास्ता चुना। अच्छा, यानी उनको ध्यान में आकर के उन्होंने कहा। और सर, ये क्या परंपरा है कि गुरु को शिष्य ही जगाता है सपने से? देखिए, एक बात है, ये ऐसा नहीं कि हवा में बात हो रही है। जो शिरडी के साईं बाबा थे, सेम समय रामकृष्ण परमहंस जी समाधि में गए, उधर से शिरडी साईं बाबा, दोनों की शक्तियाँ ब्रह्मांड में जाकर मिली और साईं बाबा ने रामकृष्ण परमहंस को कहा कि अभी आपके जाने का संसार से समय नहीं हुआ, तो कुछ समय और रुकिए जिससे समाज को लाभ होगा। और तब रामकृष्ण परमहंस जो है वो ये हमारे गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष जी ने महाराज जी ने बताया था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अध्यात्म में, अगर उसकी प्रामाणिकता खोजेंगे तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन गुरु स्वतः सिद्ध होता और गुरु के वचन के आगे कुछ तर्क नहीं होता। यानी सर, ये परंपरा है कि शिष्य को गुरु को शिष्य ही समाधि से जगाएगा। अब जैसे आचार्य शंकर यानी शंकराचार्य जी जब समाधि में गए और काशी नरेश के शरीर में जब गए, तो दूसरी तरफ शिष्य उनकी शरीर की सुरक्षा कर रहे थे। रानी ने जान लिया कि ये राजा तो ओरिजिनल नहीं हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आसपास किसी सन्यासी शरीर है तो उसे नष्ट कर दो। तो सैनिक जब वहाँ पहुँचे तब उन्होंने देखा कि अब भाई बचाना मुश्किल है, तब शिष्यों ने गुरु का आवाहन किया और शंकराचार्य जी पुनः अपने शरीर में प्रविष्ट हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी महापुरुष जाते हैं तो कोई शिष्य उन्हें जगाता है। और अध्यात्म में कोई ऐसा नहीं कि कोई एक ही रास्ता, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। माँ आशुतोष शांभवी जी ने ये रास्ता चुना, ये उनका निर्णय था। सर, माँ आशुतोष शांभवी का असली नाम क्या है, कोई नहीं जानता? दरअसल क्या है कि जब हमारे शास्त्र ग्रंथ स्पेशल मना करते हैं, जात ना पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, घर ना पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, वो मैं उनके पास नहीं गया था। वो मुझे यूपी में हमारे आवास पे आई थी, मुझे ज्ञान देने, समझाने और कहने लगी तू अभी मतलब पथ पे सही से चल नहीं पा रहा है और तुझे बहुत दिक्कतें आ रही, मैं तुझे सही पथ बताऊँगी। संन्यास पे तू चलना चाहता लेकिन कुछ त्रुटियाँ उसको ठीक कर ले फिर बहुत अच्छे से। और फिर मैंने उनके चरणों में नतमस्तक होकर सहर्ष उनकी कृपा और महिमा को जानकर उनसे सीखा और आज 10 वर्षों से मैं बहुत आनंदित हूँ। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे सर्वश्री परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शांभवी जी का चरण रज प्राप्त हुआ और मैं उनके चरणामृत चरणोदक प्राण करता हूँ, अपने सर पे लगाता हूँ और अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। वैसे एक सवाल बहुत कठिन है ये पूछना, लेकिन फिर भी हम पूछना चाहेंगे कि आपको कब तक लग रहा है, कब तक वो उनकी समाधि से वो जग पाएंगी? ज़्यादा नहीं, मैंने उनसे विनती किया था, हालांकि उन्होंने कन्फर्म हमारी एक्सेप्ट, लेकिन उन्होंने पूछा, उन्होंने समाधि पहले कई बार पूछा कुछ कहना चाहता है, तो मैंने कहा मैं कल बताऊँगा। 18 तारीख को उन्होंने पूछा था कुछ कहना चाहता है, 18 जनवरी को, तो मैंने कहा मैं कल बताऊँगा। फिर 19 जनवरी को सोच समझ के मैंने एक प्रश्न किया कि मैं तो अब आपने तो ठान तो लिया है तो आप तो जाएंगे ही और आप बता भी रही हैं, लेकिन बस इतना ही है कि देर मत लगाना, अधिक से अधिक 1 महीना। मैं 1 महीने, कोई और लोग से पूछेंगे तो नहीं समय नहीं बताएंगे, कई लोग इसमें मजाक भी बना रहे हैं, लेकिन मैंने उनको कहा था कि माँ 1 महीने से अधिक नहीं, बस ये मैंने उनसे विनती की थी। और मैंने ये भी कहा था कि मतलब शायद हम अपने प्राणों को अपने शरीर में ना रख पाएँ आपके बिना, मेरे ऐसी आपके चरणों में प्रीति है कि मैं आपका बिछोह ज़्यादा समय सह नहीं पाऊँगा। तो 28 फरवरी को 1 महीना होने जा रहा है? हाँ, ये 28 फरवरी को 1 महीना होने जा रहा है और मुझे लगता है उससे पहले माँ आ जाएंगे। अच्छा सर, हम ये भी जानना चाहेंगे दूसरे महाराज जी जो यहाँ पे हैं वो कौन है? वो क्योंकि बॉडी के पास उनकी जो वही बैठे हैं समाधि के पास। दरअसल जब बाबा आशुतोष शांभवी जी महाराज जी अयोध्या पहली बार आए और मैंने उनको संदेश दिया था, और चूंकि वो MA इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं बनारस से BHU से, उनके नाना दयाशंकर मिश्र जी बहुत बड़े प्रोफेसर है और कई भाषाओं के ज्ञाता रहे और PCS क्वालिफाई हैं बाबा आशुतोष शांभवी जी महाराज जी। तो हाँ, तो द्विवेदी परिवार से हैं बाबा जी महाराज जी। और उस समय इनके मामा जी नाराज़ भी हुए हम पर कि हम यहाँ पे PCS की तैयारी करवा रहे हैं और तुम जो है वहाँ बाबा बनाने के लेके चले गए, तो हम पे नाराज़ भी हुए। मैंने कहा लेकिन जिसको जहाँ होना चाहिए वहाँ होना चाहिए। तो माँ ने 1 महीने के लिए इनको समाधिष्ट कर दिया था और इन्होंने मांगा था माँ से कि मुझे माँ, मैं आपके शरण में आया हूँ तो मुझे पहले समाधि आप दीजिए। तो माँ ने 1 महीने तक इनको हम सभी शिष्यों के समक्ष 1 महीने के लिए समाधिष्ट कर दिया था। और तब जब ये समाधि से 1 महीने पश्चात उठे तो माँ ने अपना नाम दिया अपने बेटे को
और मैं समझता हूँ कि बाबा आशुतोषाम्बर ही जो फर्स्ट सन ऑफ माँ आशुतोषाम्बरी जी, आध्यात्मिक सन, ये मतलब संसारिक नहीं। तो और बाबा जी ने पहला वर्ड समाधि के पश्चात कहा था कि मुझे मेरी असली माँ मिल गई और मैंने अपने असली माँ को प्राप्त कर लिया। तो और माँ आशुतोषाम्बरी का पुत्र बाबा आशुतोषाम्बर और हम सभी को माँ ने कहा इन्हीं के पीछे चलना, और सर्व श्री आशुतोष जी महाराज जी ने भी हमें कह दिया था कि इन्हीं के पीछे चलना। तो हम इन्हीं को माँ के इस अवस्था में, विशेष अवस्था में उन्हीं को गुरु रूप में और उन्हीं की आज्ञा पे चलते हैं। यानी अभी ये जो आनंद आश्रम है इसकी कमान इनके हाथों में है। बिल्कुल, वही समर्थ हैं। और सबसे बड़ी बात है, पूरे ब्रह्मांड में मैंने उनके जैसा नेतृत्व करता, उनके जैसा तपस्वी, कि माँ ने कहा था कि कह के गई थी कि मेरे सर को गोद से मत उतारना। 36 घंटे कंटिन्यू लेकर बैठे हुए हैं, तब 5-10 मिनट के लिए रिलीफ लेते हैं, उसके पश्चात बैठे ही रहते हैं। और बोलते हैं कि मेरा पाँव पत्थर हो जाता है, शून्य हो जाता है। लेकिन चूंकि माँ ने आज्ञा दिया है तो मैं भी माँ की सेवा में, तपस्या में जुटा हूँ बस। अच्छा, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, अब दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं क्या यहाँ पे दूर दराज से? दर्शन से लोग दूर दराज से आ रहे हैं, और मैं दर्शन के लिए ना ही किसी को कंपेल करता, ना ही दर्शन के लिए कोई मांग है, ना ही किसी को कोई प्रतिबंध है। हाँ, साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी ज़रूरत है, और कोई भी आए दर्शन करे उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। और एक सच्चे और पवित्र भावना से जो दर्शन करता है उस पर माँ की कृपा भी होती है। और चूँकि समाधि में अगर हैं, अगर किसी को नहीं दिखाएं तो ये गलत है। कोई भी आए देखे, समाधि कोई छिपाने की वस्तु थोड़ी है कि मतलब उसको बंद करके कमरे में रख दिया, हम नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे भाई? दर्शन करना चाहिए। महापुरुषों को नहीं दर्शन करेगा, समाज में सत्य कैसे व्याप्त होगा, समाज में ज्ञान कैसे व्याप्त होगा? तो दर्शन कराना चाहिए। ऐसी माँ ने कहा था कि पूरे नियम नियमावली से कोई भी दर्शन करना चाहे तो उसे कराना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ में बाबा महादेव थे, जो कि यहाँ के प्रवक्ता हैं, और बता रहे हैं कि उनको पूरा विश्वास है कि कम से कम 1 महीना लगेगा उनको समाधि से उठने में, और यहाँ के शिष्य भी हमसे लगातार यही कह रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से लेप लगाया गया है, कौन उनकी देखभाल कर रहा है, और साथ में वर्तमान में किसके हाथों में इस आश्रम की कमान है और किसके दिशा निर्देश पे अभी फिलहाल सभी लोग काम कर रहे हैं। हालांकि पूर्ण विश्वास है सभी को कि माँ समाधि से जगेंगी और अपना संदेश जल्द ही देंगी। जब से माँ ने समाधि ली है तब से लेकर अब तक आश्रम की छत पर लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जाप चल रहा है। लोकल 18 लखनऊ से अंजलि सिंह की रिपोर्ट।